सुनो, उठो, जाकर ड्रेस चेंज करो और सीधी घर जाना। किसी को भी कुछ मत बताना। उठो। कहाँ थे आप? और फोन क्यों नहीं अटेंड कर रहे थे? बाद में बता दूंगा सर। नीलूफर आंटी को पता चल चुका है कि रमशा यहाँ पर है और वो सीधी यहीं आ रही है। डोंट वरी, यहाँ कोई नहीं आ सकता। अलबत्ता मैं मौलाना साहब को ले आया ताकि इनका निकाह शुरू करवा दें। बाहर ही खड़े हैं बेचारे, लेकर आता। तो मुझे सही बिल्डिंग में लेके आए हो ना? जी मैडम, मैं आपको सही जगह लेके आया। ठीक है। मुबारक हो। बहुत 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 शुक्रिया। अरे बहुत बहुत फिर से मुबारक आपको। थैंक यू, थैंक यू। कंग्रेचुलेशन बॉय, कंग्रेचुलेशन। खुश हो। साहब लीजिए, आप खाइए। खाइए भाई, खाइए खाइए, विदेशी में मिलिए। तुम्हें कंफर्म है ना कि रमशा यहीं आई थी? जी मैडम, मैंने रमशा मैडम को इसी तरफ आके देखा था। जी मैम। रमशा को बाहर बुलाइए। रमशा? कौन रमशा मैम? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि रमशा अंदर ही है, उसे बाहर भेजें। एक्सक्यूज मी मैम, यहाँ कोई रमशा वमशा नहीं होती। आपको किसी ने गलत एड्रेस बताया है। तुम तो कह रहे थे कि रमशा यहाँ पे आई है। मैंने खुद देखा था, रमशा मैडम ये इसी तरफ आई थी। वो तुम्हें चकमा देके कहीं और चली गई है। शायद वो साथ वाला घर हो। अब मैं क्या जाके हर घर में दरवाजा खटखटा के पूछूंगी कि वो कहाँ है? बेवकूफ, चलो यहाँ से। क्या बात है अल्तमश, इस वक्त क्यों ऑफिस जा रहे हैं? ऑफिस जाना भी जरूरी है, थक गया हूं मैं। बिजनेस में लॉस की वजह से परेशान है? नहीं, सोच रहा हूं अब लड़कों के हवाले कर दूं सारा काम। लेकिन फिरोज अकेला है। अकेला क्यों है? उसके साथ लहजाद है, उसके साथ साहिल है। साहिल को आपने कब से बेटों की सफ में ला खड़ा किया? वो हमें अपना माँ बाप समझता है। समझ ही ना ले, मुझे तो उस पर जरा एतबार नहीं। अब रोना नहीं है तुमने, जितने आंसू बहाने थे बहा चुकी, अब नहीं। बाबा और फिरोज भाई वो क्या करेंगे? क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, धूमधाम से तुम लोगों को रुखसत करेंगे और क्या। नहीं, वो लोग मुझे अब कभी माफ नहीं करेंगे। अरे यार, लिसन रमशा, माफ भी करेंगे और बहुत सारी दुआएं भी देंगे, और जो तुम लोग चाहते हो वो सब तुम्हारे मामा और बाबा अब करेंगे। एक काम करो, घर फोन करो, घर वालों को बताओ कि तुम अपनी किसी फ्रेंड के साथ हो, शाम तक घर जाओ, ठीक है?
मैं सोच रहा हूँ रमशा की शादी के बाद हम दोनों कहीं चले जाएं। अच्छा, मुझे तो लगा कि हमारे लिए आपके पास वक्त ही नहीं है। सारा वक्त तो आप हमारी सौतन को दे देते हैं। भाई, आपकी कंपनी बहराम ग्लोबल मेरी सौतन ही तो है। अगर आप तो ऐसे घबरा गए जैसे वाकई कोई दूसरी शादी कर रखी है। अब और कोई नहीं है तुम्हारे सिवा। अच्छा, ये देखिए, ये ड्रेस कैसा है? मैंने रमशा के लिए बनवाया है। अच्छा, मैं भी कहूँ ये इतनी देर से ड्रेस किसका फैला हुआ है यहाँ पे? बहुत अच्छा है। अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब भी अच्छे करे। रमशा behzad के साथ खुश रहेगी। साहिल, अब हम क्या करेंगे? बहराम हॉल चल। रमशा मेरा फोन अटेंड नहीं कर रही है, मुस्तकिल इग्नोर कर रही है। behzad, ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मैं जरा भाईजान को फोन कर रही हूँ। रमशा, तुम कर क्या रही हो? कुछ भी नहीं, दोस्तों के साथ हूँ, शाम तक घर वापस आ जाऊंगी, मामा को बता दीजिएगा। देखो, मुझे सच सच बताओ, तुम कहाँ हो और किसके साथ हो? बता रही हो ना भाभी, मैं अपनी यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स के साथ हूँ। झूठ बताओ मुझे, क्या बात किया है? हाँ, मैं साहिल भैया के साथ। अब खुश हैं आप? शाम तक आ जाऊंगी मैं घर। रमशा, देखो सब ठीक तो है ना? जी, अल्लाह हाफिज। हेलो रमशा, रमशा का फोन था, वो अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ बाहर गई हुई है, शाम तक आ जाएगी। सुनो, रमशा की शादी के सिलसिले में लोगों का आना जाना लगा रहेगा। जी। अपना मुंह बंद रखना। तुम्हारा टेस्ट क्लियर आया है और फिरोज ने टेस्ट नहीं करवाया, ये बात किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए। जी। अगर मेरे बेटे पे किसी ने उंगली उठाई, याद रखना इस घर में तुम्हारा वो आखिरी दिन होगा। जी। भाईजान, रमशा मेरा फोन ही अटेंड नहीं कर रही। आखिर रमशा है कहाँ? उसकी किसी दोस्त की सालगिरह है, इसमें फिक्र की क्या बात है? मैंने भी कॉल की थी, नहीं उठा रही। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? उसकी होने वाली सास हूँ, आखिर मैं परेशान नहीं होंगी तो और कौन होगा? कंपनी का नाम एम ग्लोबल ही है बाबा। ओनर कौन है? वेबसाइट पर भी इसके ओनर और फाउंडर का नाम नहीं है। और ये कंपनी वही काम कर रही है जो हमारी कंपनी करती है। हमारी कंपनी के 10 लोग अब इस कंपनी में काम कर रहे हैं। इस तरह की कई कंपनियां आई और गई।
बहराम ग्लोबल पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन दादी हैरत इस बात की है कि इस कंपनी का मालिक छुपा हुआ क्यों है? कौन है वो? अरे आओ ना तुम लोग, रुक क्यों गए? आओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये दोनों मेरे साथ, करवाता हूँ अभी तारुफ। तुम इसे यहाँ लेकर क्यों आए हो? मैंने क्या कहा अभी? ये दोनों मेरे साथ हैं। सर ये पैसा आप ही के ऑफिस में काम करती। ये रोहान भाई है उसका छोटा। ओह, तो ये है तुम्हारा भाई। गेट आउट। क्या कहा अभी? मेरे मेहमान, ओके? और मैं सर से बात कर रहा हूं। बाबा आप नहीं जानते कि ये कौन लोग हैं? जरूर ये परीक्षा का प्लान होगा। कोई हमें बताएगा कि ये लोग कौन हैं? मेहमान है दादी जान। I said get out! फिरोज, रोहान कंप्यूटर साइंसेस पढ़ रहा है। परीसा उसकी बहन, और बहुत जल्द नौकरी भी मिल जाएगी इसको। पॉइंट पर आओ साहिल। सही कहा तुमने। आई थिंक आ जाना चाहिए पॉइंट पे आपका। हमें हमारा मजहब इस बात की इजाजत देता है कि जब हम बालिग हों तो अपनी पसंदीदगी का इजहार कर सकें, यहां तक कि अपनी पसंद से शादी भी कर सकें। रोहान और रमशा कॉलेज में साथ पढ़ते हैं और एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। तुम्हें कोई हक नहीं है रमशा के बारे में कोई भी फैसला करने का। क्यों? बहन है मेरी वो छोटी, पूरा हक है मुझे। इनफ! तुम दोनों को यहां से लेकर चले जाओ इससे पहले कि मैं इससे पहले कि तुम मुझे फिर किडनैप करवाओ, डराओ धमकाओ, और ताकि मैं फिर से कहीं छुप जाऊं। आप जानते हैं ये बात, आपके इस बेटे ने मुझे किडनैप करवाया। डराया धमकाया ताकि मैं ये घर छोड़ के चला जाऊं। तुम इसी काबिल हो साहिल। फिरोज, तो अपनी बात खत्म करो साहिल। बात तो अभी शुरू हुई है सर। हमारी समझ से ये बात बाहर है कि तुम इस इंसान को बर्दाश्त कैसे कर रहे हो। फिरोज रोहान से मिला था, ये आप जानते थे। रोहान रमशा से शादी करना चाहता था, ये भी आप जानते थे। तो क्या किया आपने? बाबा आप रोक रहे हैं इसे या मैं रोकूं? फिरोज, बस। साहिल,
ये बहुत पर्सनल मामला है। पर्सनल मामला? किसी की हक तलफी करना, उसके हक को मारना, इसे आप पर्सनल कहते हैं? आपने वही किया ना जो आप हमेशा से करते आए। अपनी जुबान को काबू में रखो लड़के। क्या करूं दादी, अगर जबान काबू में रह गई ना तो हाथ खुल जाएंगे मेरे। साहिल, अपनी औकात में रहो। जी, औकात। रमशा, रमशा, इधर आओ। रमशा, रोहान का निकाह हो चुका है। कुछ और ना सही, कम से कम इन दोनों को तो हक दिलवा दिया मैंने। आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? हम लोग तो तुम्हें जान से भी मार सकते हैं, समझी तुम? क्यों मारोगे? तुम हो कौन? रमशा, तुमने हमारी नाक कटवा दी है। नाक थी आप लोग? जबान संभाल के रमशा। जो तुम समझ रही हो ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बात अपने जहन से निकाल दो। ये क्या हो रहा है यहाँ? आप लोगों ने थप्पड़ मारने का हक भी इन लोगों को दे दिया है। किसने मारा थप्पड़? बात खानदान की इज्जत पे आ गई है भाभी। आप चाहेंगी भाईजान का सर झुका हुआ? इसे ये बात अच्छी तरह समझा दें। जो ये सोच रही है, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों किया तुमने ऐसा? मैं रोहान के साथ बहुत खुश रहूंगी मामा। ऐसा करते हुए तुमने हमारी इज्जत के बारे में नहीं सोचा? क्यों? मैं ही क्यों ख्याल रखूं? आप लोगों का कोई फर्ज नहीं। अब जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। इस बात की इजाजत हम तुम्हें हरगिज नहीं देंगे। मेरा निकाह हो गया है, आप लोग क्या करेंगे? निकाह हुआ या नहीं हम नहीं जानते, लेकिन इस ताल्लुक को खत्म करना होगा, समझी? मामा, तुमने मुझे कभी अपना बाप समझा ही नहीं। समझा होता तो जो कुछ आज तुमने किया है कभी ना करते। मैंने आपकी बेटी को वो हक दिलवाया है जो आप मेरी मां और अपनी बीवी को नहीं दिलवा सके थे। हाँ, मैं मुजरिम हूं, मुजरिम मैं। तभी इस घर में तुम्हें सब लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। निकाल दीजिए, निकाल के बाहर खड़ा कर दीजिए मुझे इस घर से, क्योंकि घर तो है नहीं, कब्रिस्तान है जहां लोगों के हुकूक को दफन किया जाता है। लेकिन मैं किसी का हक नहीं मार सकता क्योंकि मेरा ज़मीर जिंदा है, इसलिए मैं इस कब्रिस्तान में नहीं रहूंगा। निकाल दीजिए मुझे इस घर से। साहिल, I will kill you for this. छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। ये तस्वीरें देख के तुम्हें अंदाजा हो जाएगा
कि साहिल यहाँ क्यों है। मैं घर की इज्जत की वजह से चुप थी। जब इसने घर की इज्जत ही उछाल दी है, इससे पहले कि ये घर की इज्जत की धज्जियां उड़ाए, तुम उसे अरेस्ट करवा दो, क्योंकि उसका तुम्हारी बीवी के साथ अफेयर चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है फिरोज, ये गलत फहमी को ताल्लुक बना रही हैं। बिलीव मी, ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। चोर कभी माना है कि उसने चोरी की है? फिरोज, प्लीज बिलीव मी। फिरोज, तुम मेरे भतीजे हो, इस वजह से मैं तुम्हें बता रही हूँ। वैसे ये तुम मियाँ बीवी का मामला है। मेरे वापस आने तक सजा तजवीज कर लो। फिरोज, फिरोज प्लीज प्लीज, आई स्वेयर ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग जैसे समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। ये गलत फहमी है। मैंने जो कुछ रमशा के लिए सोचा है उसके लिए ठीक है। एक मिनट के लिए सोचो कि रमशा अगर तुम्हारी बेटी होती तो तुम क्या एक गरीब जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं उस लड़के के साथ उसे जाने देते? हम तराजू में एक तरफ दौलत और एक तरफ रिश्तों को तोलते हैं। यही फर्क है आप में और मुझ में। हाँ, रमशा अगर मेरी बेटी होती तो मैं उसकी शादी उसकी मर्जी से करता, क्योंकि जिस औरत से आपने शादी की थी वो भी एक गरीब औरत थी। तुम नहीं समझोगे, तुम समझना भी नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हारे अंदर इस खानदान के लिए नफरत भरी हुई है। आप ही की देन है, आप ही की देन है। मैं रमशा को हरगिज़ उस लड़के के साथ नहीं जाने दूंगा। इस घर से बाहर जाकर साहिल से मिलने का मतलब क्या समझूंगा? हाँ, मैं मिली थी साहिल से, लेकिन ये वजह नहीं थी। फिर क्या वजह थी? वो मेरे पापा को तंग कर रहा है। तो साहिल का तुम्हारे पापा से क्या ताल्लुक है? जब पापा जॉब करते थे उस वक्त का कोई मसला था। झूठ बोल रही हो तुम। झूठ या सच, आई डोंट केयर, लेकिन अब मेरे किरदार पर कोई शक नहीं करेगा। वरना क्या करोगी तुम? खुदकुशी कर लोगी? ऐसे नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। फिरोज, फिरोज, ठीक है, मत जाने दीजिए आप रमशा को। अदालत लेके जाऊंगा मैं इस लड़के को। कानूनी तौर पर रमशा रोहान की बीवी है। दुनिया का कोई कानून उनको अलग नहीं कर सकता। वो अपने शौहर के साथ अपने घर जाएगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। एक औरत को उम्र भर आंसू देकर दिल नहीं भरा, जो वही सलूक आप अपनी बेटी के साथ भी करना चाहते हैं। अपनी मां को छुप छुप कर रोते हुए देखा है मैंने, और वही हालत मैंने रमशा की देखी इस घर में। सौतेली बहन है मेरी, लेकिन दिल दुखता है मेरा। बहजाद के साथ खुश नहीं है वो। ये क्यों समझ नहीं आ रहा आपको? अगर आप उसकी शादी बहजाद से कर देते तो
हर वक्त रोती रहती, मर जाती इसी घर में। अभी हमने कुछ गलत तो नहीं किया, तो फिर ये लोग मान क्यों नहीं रहे? बड़े घर में आग लगी है, बुझने में थोड़ा वक्त लेगी। अब क्या होगा? रोहान, तुम घबराओ नहीं। साहिल हमें कुछ भी नहीं होने देंगे। मैंने अपनी मां को सारी जिंदगी रोते हुए देखा, पर आप अपनी बेटी को सारी जिंदगी रोता हुआ नहीं देख पाएंगे। इसीलिए मैंने जो किया रमशा की बेहतरी के लिए किया। एक बिजनेसमैन बनकर नहीं, एक बाप बन के सोचे, सिर्फ अपनी बेटी का सोचे। खुदा के वास्ते सिर्फ एक बाप बनकर। दुनिया क्या कहेगी? पहले ही बुरा वक्त चल रहा है, जानते हो कितनी बदनामी होगी। बदनामी को मत देखिए, अपनी बेटी को देखिए, उसकी खुशियों को देखिए। अगर इस कब्रिस्तान में कुछ दफन नहीं करना है तो अपनी अना को दफन कर दीजिए। इस दफा खुश रह जाएगी वो सारी जिंदगी। लेकिन तुमने गलत किया है। तुम्हें ऐसा करने से पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी। प्यार की जबान समझ कहां थी आप लोगों को? लेकिन इस तरह छुप कर निकाह नहीं करना चाहिए था। क्या कहा आपने? दोबारा की? छुप कर निकाह? भूल गया, मेरी मां से भी छुप कर ही निकाह किया था। खैर, आप रमशा को अभी रोहान के साथ भेजेंगे या बाद में इज्जत के साथ उसे रुखसत करेंगे, सोच लीजिए। हम बाहर इंतजार कर रहे हैं। ये सब लोग साहिल भाई से इतना डर क्यों रहे हैं? इन लोगों ने साहिल का कुछ उधार चुकाना है, इसलिए डर रहे हैं। लेकिन तुम घबराओ नहीं, ओके? बी हैप्पी। वो दोनों बहन भाई अब भी बाहर बैठे हैं। भाईजान, फिर क्या फैसला किया है आपने? जहर क्यों नहीं दे देते मुझे तुम? तुम्हारे लिए ये दर्द ही बहुत है। और कितना दर्द दोगे मुझे? जितनी शिद्दत से तुमसे मोहब्बत की थी उतना। मोहब्बत करने वाले इंसानियत के मुकाम से नहीं गिरते। गिरा थोड़ी था मैं, धक्का दिया था मुझे। सबको सच मालूम हो जाए यही चाहते हो ना तुम? तो जाकर बता क्यों नहीं देते कि तुम कौन हो? मैं यूं रोज सिसक के नहीं मर सकती। इतनी आसानी से मरने भी नहीं दूंगा तुम्हें। तो फिर खुद मर जाओ। रमशा और रोहान का निकाह हो चुका। अरे रमशा तो नादान है,
इस तरह से छुप छुपाते भी कोई निकाह हुआ करते हैं? लेकिन अम्मी निकाह तो हो चुका ना। मगर भाईजान, हम इस निकाह को नहीं मानते। नीलूफर, हमारे मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? आप कहना क्या चाहते हैं बाबा? मैंने ये फैसला किया है कि हमें ये उस निकाह को मान लेना चाहिए। भाईजान, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये मैं नहीं कह रहा, शायद हमारे नसीब में यही लिखा था। तुम बहराम खानदान की इज्जत को एक झोपड़ी में धकेल रहे हो। ये आपका नहीं, साहिल का फैसला है। मत करो, मत करो अल्तमश। हम दुनिया वालों को क्या जवाब देंगे? और मेरा बेटा? मुझे माफ कर देना नीलूफर। तहमीना, जी, हम रमशा को इस घर से ऐसे रुखसत करेंगे जैसे बेटियों को रुखसत किया जाता है। इसे अपनी जीत मत समझना। खैर, मैं जीतने के लिए खेलता भी नहीं हूं। मैं तुम्हें बेनकाब करूंगी। चेहरे तो आप लोगों ने छुपा रखे। तुमने हमारे खानदान की इज्जत को दागदार किया है। आज से मैं तुमसे अपनी दुश्मनी का ऐलान करती हूँ। क्यों कर रही हैं आप? खामखा गलतफहमी में मारी जाएंगी। तुम अभी मुझे जानते नहीं। खैर, जानता तो मैं आपको तब से हूं जब मैं पैदा नहीं हुआ था। तुम्हें इस घर से ना निकलवा दिया ना, तो मेरा नाम भी नीलोफर नहीं। याद आया, एक अच्छी बात है, पल्ले बांध दीजिए। नागन को ना बड़ा घमंड होता है अपने जहर पे, पर वो ये भूल जाती है कि उसका सर पैरों से कुचला जाता है। रमशा और रोहान की शादी में आइएगा, मजा है। रमशा और रोहान फ्रांस पहुंच चुके हैं। गुड। साहिल, अगर आप ना होते तो
ये शादी मुमकिन नहीं थी। थैंक यू सो मच। फॉर गॉड सेक, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। एक जिम्मेदारी उठाई थी, पूरी कर दी, बात खत्म। तो क्या मेरी जिम्मेदारी भी उठाई है? साहिल, आपसे एक बात पूछूं? पूछो। उस दिन रमशा और रोहान की शादी में सीमी ने आपका हाथ क्यों पकड़ा? Possessive. No, I'm not. शादी करना चाहती हो मुझसे? Okay. तो मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। Okay. Sorry, I have to take this. जी अनवर साहब, जी जी, ओके। और सही है, 50% की ऑफर दे दीजिए। या आई नो नुकसान होगा, लेकिन इस वक्त मुझे अपने नुकसान की नहीं परवाह। मैं जिनका नुकसान करना चाहता हूं उनका होना लाजमी है। चलो मैं वेट कर रहा हूं। बहराम ग्लोबल के साथ जितनी भी कंपनीज थी, उनमें से 70% कंपनीज अब मेरे साथ काम कर रही हैं। That's great. मतलब आप कामयाब हो गए? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी। आपको एतबार नहीं है मुझ पर? अब नहीं है। मत में इतना दर्द, मुझे मर जाऊंगी मैं। अच्छा है, मुझे तुम्हारे खून से हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मर जाऊंगी ना तो याद करेंगे मुझे।